नमस्कार, मैं सुनील स्वामी आपका हिंदी भाई सुनील स्वामी यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर स्वागत करता हूं। आज अपनी जो क्लास होगी वो क्लास होगी कबीर के बारे में, जो कक्षा 9th का चैप्टर है, और ये है वो सीबीएसई और आरबीएसई दोनों के लिए पाठ्यक्रम में शामिल है और ये गद्य भाग का पहला चैप्टर है। तो इसमें हम जो पढ़ेंगे कबीर के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं कबीर के जन्म के बारे में आपको बता देता हूँ। इनका जन्म कब हुआ था? तो 1398 ईस्वी में हुआ था। इनका जन्म जो स्थान है वो जन्म स्थान था लहरतारा तालाब के किनारे काशी में। ठीक, इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो इनका जन्म किसकी कोख से हुआ था? तो एक किंवदंती के अनुसार ये बताया जाता है इनका जन्म है वो विधवा ब्राह्मणी की कोख से हुआ था। विधवा ब्राह्मणी की कोख से हुआ था। विधवा ब्राह्मणी ने लोक लाज की वजह से इनको त्याग कर कहाँ छोड़ दिया था? तो लहरतारा तालाब के किनारे इनको छोड़ दिया था। अब पालन पोषण करने की बात आती है तो इनका पालन पोषण है वो किसने किया था? तो पालन पोषण है वो एक जुलाहा दंपति थे। जुलाहा दंपति थे जिन्होंने इनका पालन पोषण किया था, जिनका नाम था नीरू और नीमा। नीरू और नीमा थे, इन्होंने इनका पालन पोषण है वो किया था। ये निसंतान दंपति थे, निसंतान दंपति थे क्योंकि इनके कोई भी संतान नहीं थी। तो इनको जैसे ही लहरतारा तालाब के किनारे कबीर रोते हुए मिले तो इन्होंने सोचा कि हमें खुदा ने उपहार स्वरूप बच्चा दिया है, तो इन्होंने इनको घर पर लाकर इनका पालन पोषण है वो किया। अब बात करते हैं पालन पोषण करने के बाद इन्होंने जो अपना गृहस्थ जीवन बिताया था, कबीरदास जी ने जो गृहस्थ जीवन बिताया था, उस गृहस्थ जीवन में इनका जो शादी है वो किनके साथ हुई थी? लोई के साथ हुई थी। कई जगह इनकी 2 शादियां बताई जाती है, लेकिन मुख्यतः हमें जो पढ़ना है वो लोई के नाम से ही जानना है कि इनकी पत्नी का नाम क्या था? तो लोई था। ठीक, इसके बाद अगर हम बात करते हैं इनके पुत्र पुत्री की, तो इनके जो पुत्र तो था कमाल और पुत्री थी कमाली। ये इनके परिवार की बात आ जाती है। अब आती है बात गुरु की। अब गुरु थे इनके रामानंद। अब गुरु है वो रामानंद। इन्होंने कैसे बनाया इनको रामानंद को? तो ये किंवदंती आती है कि ये पहले रामानंद जी के पास गए कि मुझे अपना शिष्य बना लीजिए, लेकिन कभी जो रामानंद जी थे वो कहते हैं कि इनकी जो आवाज़ है या इनके जो बोलने का तरीका या इनका जो व्यवहार है वो एक अलग ही तरह का था, क्योंकि ये निडर व्यक्ति थे। जो मन में आया, जो भी इन्होंने सीखा या जो भी गलत होते हुए सुना तो उनके खिलाफ ये आवाज़ उठाते थे। तो रामानंद जी ने सोचा कि ऐसे शिष्य को बनाने से, इसे व्यक्ति को शिष्य बनाना खतरे से खाली नहीं है। लेकिन कबीरदास जी वो इनकी रेकी करते थे। रेकी करने का मतलब इनकी जो दिनचर्या रामानंद जी की, उन दिनचर्या को इन्होंने देखा। तो ये जैसे रामानंद जी सुबह जल्दी उठकर गंगा घाट पर अपना नहा धोकर आते थे, स्नान करने के लिए जाते थे, तो रामानंद जी के को शिष्य बना, जो गुरु है वो कैसे बने थे कबीर के? तो एक दिन की बात बताते हैं कि कबीरदास जी है जिस गौ घाट पर रामानंद जी स्नान करने जाते थे उनकी सीढ़ियों पर ये बैठे थे। तो उन्होंने जैसे ही तुलसी कबीरदास जी के साथ उनका पैर लगा तो उन्होंने कहा कि राम राम कह, और ये राम राम कह यही इनका क्या था? गुरु मंत्र था। क्या था? गुरु मंत्र था। अब बात हम करते हैं अपनी पाठ्य पुस्तक में क्या क्या दिया गया है, तो उसकी बात करते हैं। तो देखिए क्या बताया गया है कि कबीरदास जी के जन्म और मृत्यु के बारे में अनेक किंवदंतियां प्रचलित है। कहा जाता है कि सन 1398 ईस्वी में काशी में उनका जन्म हुआ था। अब काशी में कहाँ हुआ? तो लहरतारा तालाब के किनारे हुआ। और इनका निधन है वो 1518 ईस्वी के आसपास कहाँ हुआ? मगहर में। अब जब मगहर में जो देहांत होता है उसके पीछे भी इनकी एक बहुत बड़ी किंवदंती
आती है और वो किंवदंती क्या है? कहा जाता है कि कबीरदास जी का जो निधन हुआ था वो मगहर में हुआ था और कबीरदास जी है वो तीर्थ स्थलों पर विश्वास नहीं करते थे। तो इनका जो निधन 1518 ईस्वी को जब होने वाला था तो ये अपना जो मोहल्ला था उस मोहल्ले को छोड़कर ये कहाँ चले गए थे? मगहर में चले गए थे और वहाँ पर इन्होंने अपना देह त्याग कर दिया। और इसके बाद क्योंकि कबीर जी का पालन पोषण करने वाले निरुनिमा थे जो जुलाहा थे, मुसलमान थे और इनके गुरु थे रामानंद। एक गुरु मुसलमान भी आते हैं, यानी इनका मुसलमान जो गुरु माना जाता है वो कौन से हैं? उनका नाम है शेख थकी। तो ये कहा जाता है कि जो मुसलमान और हिंदू थे वो इनके देह को लेकर लड़ रहे थे। तो किंवदंती ये बताती है कि उस समय कबीरदास जी की जो बॉडी है, जो देह है, वो गायब हो जाती है और उनकी जगह कुछ पुष्प प्राप्त होते हैं। तो कुछ पुष्प तो मुसलमान लेकर चले जाते हैं और कुछ हिंदू लेकर चले जाते हैं जो उनका अंतिम संस्कार करते हैं। और इनके जो पुत्र कमाल थे ना, उनकी बात ये बताई जाती है, जो कमाल पुत्र थे इनको कहा जाता है कि आप कबीर के नाम से मठ बना लीजिए। तो इन्होंने जवाब दिया कि जो व्यक्ति अपने पूरे जीवन में कभी भी किसी भी मठ के अधीन नहीं रहा और मठों का हमेशा ही विद्रोह करता रहा, उस व्यक्ति के मरने के बाद उसके नाम से मैं मठ चलाऊं तो मेरे जैसा कोई मूर्ख नहीं है। तो कबीरदास जी के जो शिष्य थे उन्होंने कमाल के लिए ये कहा कि कबीर के घर कमाल ने जन्म लिया और कबीर के वंश को डुबो दिया। अब आगे की बात करते हैं। तो कबीरदास जी की जो मुख्य शिष्य हैं उनमें मुख्य शिष्य में जो आते हैं वो कौन आते हैं? सेठ धर्मदास आते हैं। कौन आते हैं? सेठ धर्मदास आते हैं, जिन्होंने ही क्या किया था? इनकी जो रचनाएं थी, उनकी जो वाणियाँ थी उनको लिपिबद्ध किया था और उनका संग्रह भी किया था। चलिए आगे क्या दिया गया है इनमें कि कबीर ने विधिवत शिक्षा नहीं पाई थी, परंतु सत्संग, पर्यटन, अनुभव से उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया था। विधिवत शिक्षा यानी कभी भी ये रेगुलर स्कूल में नहीं गई, और सत्संग यानी सज्जन व्यक्तियों के साथ बैठते, साधु संतों के साथ बैठते, उनसे सीखा। पर्यटन, घूम घूम कर इन्होंने ज्ञान है वो प्राप्त किया, और अनुभव से इन्होंने सीखा, यानी जैसे जैसे उम्र बीतती गई वैसे वैसे इन्होंने ज्ञान है वो प्राप्त किया। अब बात करते हैं आगे कि भक्तिकालीन निर्गुण संत परंपरा के प्रमुख कवि कबीर की रचनाएं मुख्यतः कबीर ग्रंथावली में संग्रहित है। ये तो क्या मानी जाती है? प्रामाणिक मानी जाती है। लेकिन कबीर पंथ में उनकी जो रचनाएं हैं वो कौन सी मानी जाती है? तो कबीर पंथ में उनकी रचनाओं का संग्रह बीजक ही प्रामाणिक माना जाता है। यानी ये जो बीजक जो रचना है, अगर इसकी बात करें बीजक की, तो बीजक के 3 भाग हैं। बीजक की बात करते हैं तो बीजक के कितने भाग हैं? 3 भाग हैं। 3 भाग हैं। कौन कौन से हैं? एक तो है साखी, शाब्द और रमेनी, ये 3 भाग है। और बीजक का संकलन करता कौन है? तो बीजक का अगर संकलन करता हमसे पूछा जाए तो बीजक का संकलन करता है वो कौन है? धर्मदास है, क्योंकि ये इनके मुख्य शिष्य थे। धर्मदास ने ही इनकी रचनाओं का, जो इनकी जो वाणी थी, उनके जो उपदेश थे, उनका संग्रह बीजक नाम से किया था। लगभग 1565 के आसपास बताया जाता है। ठीक, ये तो होगी इनकी रचना। अब बात करते हैं हम इनकी आगे की। तो आगे क्या बताते हैं? कुछ रचनाएं गुरु ग्रंथ साहिब में भी संकलित है, यानी जो अंतिम गुरु के रूप में जानी जाती है, जो वर्तमान में भी सिखों का गुरु माना जाता है, उस गुरु ग्रंथ साहिब में भी कबीर की रचनाएं हैं वो शामिल है। अब बात करते हैं कबीर कैसे व्यक्ति थे, यानी उनका व्यक्तित्व कैसा था। तो कबीर का जो व्यक्तित्व है अत्यंत उदार और निर्भय, यानी डरपोक नहीं थे बिल्कुल। सदग्रस्त, एक अच्छे गृहस्थ और संत भी थे। राम और रहीम की एकता में विश्वास रखने वाले कबीर ने ईश्वर के नाम पर चलने वाले हर तरह के पाखंड, भेदभाव और कर्म कांड का खंडन किया है। यानी राम रहीम को एक मानते थे, ये नहीं कहते थे कि राम और रहीम अलग है, ये एकेश्वरवाद में विश्वास रखते थे। उन्होंने अपने काव्य में धार्मिक, सामाजिक भेदभाव से मुक्त मनुष्य की कल्पना की। यानी कबीरदास जी ने जो कल्पना की है, यानी कैसे मनुष्य की कल्पना की है, तो वो कैसे मनुष्य की कल्पना की है? वो धार्मिक और सामाजिक भेदभाव से दूर हो, यानी इन सब से दूर उस मनुष्य की इन्होंने कल्पना की है। ईश्वर प्रेम, ज्ञान तथा वैराग्य, गुरु भक्ति, सत्संग और साधु महिमा के साथ
आत्मबोध और जगत बोध की अभिव्यक्ति उनके काव्य में हुई है। आत्मबोध यानी खुद ने क्या जाना उसके बारे में और संसार से क्या प्राप्त किया, किस प्रकार से उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया, उसकी भी अभिव्यक्ति उनके काव्य में। कबीर की भाषा सहजता ही उनकी काव्यात्मकता की शक्ति है। यानी कबीर की भाषा की जो शक्ति है वो कौन सी मानी, उनकी सहजता है, भाषा की सरलता ही उनकी काव्यात्मकता की शक्ति है। क्योंकि भाषा वो किसके निकट थी, जन भाषा के निकट होने के कारण उनकी काव्य भाषा में दार्शनिक चिंतन को सरल ढंग से व्यक्त करने की ताकत है। अब देखिए यहाँ जो हम पढ़ने जा रहे हैं उनमें उनके पद और कुछ साखियाँ दी गई है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं साखियों में क्या दिया गया है। तो यहाँ संकलित साखियों में प्रेम का महत्व, संत के लक्षण, ज्ञान की महिमा, बाह्य आडंबरों का विरोध और क्या है, बाह्य आडंबरों का विरोध आदि भावों का उल्लेख है। यानी साखियों में किस किस का वर्णन किया गया है, साखियों में जो वर्णन किया गया है वो किया गया है प्रेम के महत्व का, संत के लक्षण यानी संत कैसा होता है, और ज्ञान की महिमा, ज्ञान से हम किस तरह से प्राप्त कर सकते हैं, और बाह्य आडंबर यानी जो बाहरी दिखावा है उसका विरोध भी किया गया है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं किसकी, शब्द यानी जो शब्द है, जो जिसमें पहला जो शब्द है उसमें क्या किया गया, बाह्य आडंबरों का विरोध एवं अपने भीतरी ईश्वर की व्याप्ति का संकेत दिया गया। तो दूसरे शब्द में ज्ञान की आंधी के रूपक के सारे ज्ञान के महत्व का वर्णन है। अब कबीरदास जी क्या कहते हैं, कबीर जी कहते हैं कि ज्ञान की सहायता से ही मनुष्य अपनी दुर्बलताओं से मुक्त होता है। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ, कबीरदास जी ये कहना चाहते हैं कि अगर कोई मनुष्य, जैसे मान लीजिए कोई विकलांग है, क्या है, विकलांग है, और विकलांग मनुष्य है, वह अपनी जो विकलांगता है वो किसके माध्यम से, विकलांगता को किसके माध्यम से दूर कर सकता है, तो उसको दूर करने का जो तरीका है वो ज्ञान है, यानी शिक्षा। अगर हम शिक्षा अच्छी प्राप्त कर सकते हैं तो अपनी जो कमजोरियां हैं, जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति की कमजोरी क्या है, विकलांगता है, तो इसको हम किसके माध्यम से दूर कर सकते हैं, तो शिक्षा के माध्यम से हम इसको दूर कर सकते हैं। चलिए अब हम पढ़ते हैं पद इनके। पहला पद है, साखियां में पढ़ते हैं, सॉरी, साखियां क्या है, पहली जो साखी है उसमें क्या किया, मान सरोवर, मान सरोवर सुभर जल, हंसा केली कराही, मुक्ता फल मुक्ता चुगी, अब उड़ी अनंत न जाही। कबीरदास जी क्या कहते हैं, कबीरदास जी कहते हैं कि मान सरोवर का अर्थ यहाँ पर क्या, मन रूपी सरोवर की बात की गई है। ठीक, दूसरा जो प्रतीकात्मक अर्थ तो क्या है इसका, मन रूपी सरोवर है, और दूसरा जो अर्थ है वो है मान सरोवर, जो एक बहुत ही स्वच्छ जल से भरा हुआ है, सुभर भरा हुआ है, सु का अर्थ होता है स्वच्छ, सु का अर्थ तो क्या होता है स्वच्छ, भर से क्या होता है भरा हुआ, और जल यानी स्वच्छ जल से मानसरोवर भरा हुआ है। हंस रूपी आत्मा, हंस रूपी आत्मा केली कर रही है, केली क्रीड़ा, क्या होगा, क्रीड़ा खेल रही है, यानी खेल, क्रीड़ा का मतलब खेल, कराही कर रही है। यानी कबीरदास जी क्या कह रहे हैं कि मानसरोवर यानी मन रूपी जो सरोवर है वह स्वच्छ जल से भरा हुआ है, और उस पर क्या कर रहे हैं, हंस रूपी आत्मा है वो खेल रही है। मुक्ता फल मुक्ता चुगे, यानी मुक्ता फल मोक्ष रूपी मोती, मोक्ष रूपी, मुक्ता फल का अर्थ है मोक्ष रूपी, और मुक्ता का अर्थ हो गया मोती, चुग रहे हैं, चुन रहे हैं। अब उड़ी यानी उड़कर, उड़कर अनंत, अनंत यानी अन्यतर, अन्यतर न जाए यानी नहीं जाना चाहते हैं। कबीरदास जी कह रहे हैं कि मन रूपी सरोवर स्वच्छ जल से भरा है, उस पर हंस रूपी आत्मा है वो क्रीड़ा कर रही है, और मोक्ष रूपी मोती चुन रहे हैं। अब उड़कर वह अन्यतर स्थान पर नहीं जाना चाहते हैं। दूसरी जो साखी है उसमें क्या दिया गया है, तो दूसरी साखी में क्या दिया गया है, देखिए, प्रेमी ढूंढत मैं फिरो, प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले, सब विष अमृत होई। कबीरदास जी क्या कह रहे हैं, कबीरदास जी कह रहे हैं कि प्रेमी को ढूंढते हुए,
प्रेमी को ढूंढते हुए मैं फिरूं। मैं का अर्थ यहाँ पर क्या है? अहम की भावना है, जिसके अंदर क्या हो? अहंकार हो। जो अहंकारी व्यक्ति है वो प्रेमी को ढूंढ रहा है, लेकिन उसे क्या नहीं मिल रहा है? प्रेमी नहीं मिला। यानी एक व्यक्ति जिसके अंदर अहंकार भरा हुआ है वह सज्जन पुरुष को ढूंढ रहा है, तो उसे सज्जन पुरुष नहीं मिलता है। प्रेमी को प्रेमी मिले सब विष अमृत होय। प्रेमी यानी सज्जन व्यक्ति को सज्जन व्यक्ति मिलता है, और उसमें विषय रूपी वासना है वो क्या है? वो नष्ट हो जाती है। नष्ट होकर क्या बन जाती है? वो नष्ट होकर क्या बन जाएगी? अमृत बन जाएगी। क्या बन जाएगी? अमृत। यानी वो सब कुछ खत्म हो जाए। इसके पीछे एक कहानी आपको मैं सुनाता हूँ। ये कहानी हम बात करते हैं द्रोणाचार्य की, यानी गुरु द्रोणाचार्य थे जो कौरवों और पांडवों के गुरु थे, उनकी बात करते हैं। इनके दो शिष्य थे। वो उन शिष्यों के जो नाम है वो मैं आपको बता देता हूँ। कौन कौन से शिष्य की बात कर रहे हैं? इनके दो जो शिष्य थे वो शिष्य थे, एक का तो नाम था अर्जुन। क्या नाम था? अर्जुन। दूसरा था दुर्योधन। क्या नाम था? दुर्योधन। अब जो अर्जुन था ये सज्जन व्यक्ति था। दुर्योधन है उसे क्या कहा जाता है? जो दुर्योधन था उसे क्या माना जाता है कि कपटी कह सकते हैं या दुर्जन व्यक्ति कह सकते हैं। तो द्रोणाचार्य जैसे अर्जुन और दुर्योधन ने कहा कि गुरुजी अब हमारी जो शिक्षा है वो क्या हो गई है? पूरी हो चुकी है। क्या हो चुकी है? हमारी जो शिक्षा है वो पूरी हो चुकी है, तो इसलिए आप क्या करिए? आप हमें अब छुट्टी दे दीजिए। तो जैसे इन्होंने ऐसा पूछा तो गुरु द्रोणाचार्य ने क्या कहा? गुरु द्रोणाचार्य ने कहा कि ठीक है, आप दोनों को मैं एक काम देता हूँ। तो काम क्या दिया गया था? अर्जुन को तो बोला गया कि आपको किसको ढूंढ कर लाना है? दुष्ट व्यक्ति यानी दुर्जन व्यक्तियों को ढूंढ कर लाना है। किसको लेकर आने हैं? दुर्जन व्यक्ति को लेकर आने हैं। और दुर्योधन को क्या बोला कि आपको किसको ढूंढ कर लाना है? सज्जन व्यक्ति को लेकर आने हैं। अब दोनों चले गए और दोनों ही क्या आते हैं? खाली हाथ आते हैं। अब गुरु द्रोणाचार्य ने सबसे पहले दुर्योधन से पूछा कि बताइए दुर्योधन, आपको कितने व्यक्ति सज्जन मिले? तो दुर्योधन ने कहा कि नहीं गुरुजी, मुझे तो कोई भी सज्जन व्यक्ति नहीं मिला, सारे मेरे जैसे ही हैं, सारे ही दुर्जन हैं, सारे ही कपटी हैं। फिर अर्जुन से पूछा कि यार तुम तो कह रहे हो दुर्जन सज्जन व्यक्ति है ही नहीं, और दुर्योधन कह रहा है कि सज्जन व्यक्ति नहीं है। तो फिर अर्जुन से पूछा कि अर्जुन ने कहा कि गुरुजी दुर्जन व्यक्ति है नहीं, सारे सज्जन मेरे जैसे हैं। तो यहाँ पर जो निर्णय निकला, जो निष्कर्ष निकला, वो निष्कर्ष क्या निकला? वो निष्कर्ष ऐसे निकला कि जैसा व्यक्ति अपने बारे में सोचता है वैसे ही वह दूसरों के बारे में सोचता है। तो कबीरदास जी ने भी यही कहा है कि प्रेमी ढूंढत मैं फिरो। यानी जब मेरे अंदर अहंकार की भावना थी तब मैं सज्जन व्यक्ति को ढूंढ रहा था, मुझे कोई सज्जन व्यक्ति नहीं मिला। और जैसे मेरे अंदर से क्या चला गया? सज्जन अहंकार चला गया, और मैं जैसे ही सज्जन व्यक्ति बना तो मुझे सारे ही सज्जन मिले, और मेरे अंदर जो विषय वासनाएं थी वो सारी है वो नष्ट हो गई। यानी जो मेरे अंदर पाप थे वो सारे के सारे, जो बुरे विचार थे वो सारे समाप्त होकर अच्छे विचारों में तब्दील हो गए। अब देखिए आगे क्या कह रहे हैं। अगली जो बात कर रहे हैं साखी की, उसमें क्या कहा गया कि हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुलीचा डारी स्वान रूप संसार भूखन दे झक मारी। ये देखो बहुत ही जबरदस्त जो साखी है वो दी गई है। इसमें क्या दिया गया है तो ये देखिए हम पढ़ते हैं। इसमें क्या बताया गया है? इसमें क्या बताया? हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुलीचा डारी। हस्ती चढ़िए मतलब हाथी रूपी ज्ञान पर सवार होजिए। यानी आपको ज्ञान क्या प्राप्त करना है? हाथी के समान ज्ञान प्राप्त करना है। यानी हाथी रूपी ज्ञान पर सवार हो जाइए। ज्ञान को सहज दुलीचा डारी, यानी आपको क्या करना है? हाथी रूपी ज्ञान पर आसन डालकर, यानी सरलता से क्या करना है? आपको आसन डालकर ज्ञान प्राप्त करना है। हाथी रूपी ज्ञान पर सरलता से आसन डालकर क्या करना है? आसन डालकर बैठना है, यानी ज्ञान प्राप्त करने। हाथी रूपी ज्ञान को प्राप्त कीजिए। फिर क्या करें? स्वान रूप संसार है भूखन दे जख
मारी। अब संसार की जो तुलना है वो किससे की गई है? संसार की जो तुलना है वो किससे की गई? कुत्ते से की गई है। यानी ये जो संसार है वो क्या है? कुत्ते के समान है, कुत्ते के समान है। ठीक, और क्या करें? भूखन दे, भौंक रहा है, भौंकने दो। झक मारी, यानी इसकी तो मजबूरी है, ये मजबूर है, क्या कर रहा है? इसकी मजबूरी क्या है? इसको भौंकना है। यानी ये संसार है, आपको क्या करना है? ज्ञान प्राप्त करना है और सहज सरलता से प्राप्त कीजिए। आप ज्ञान के रास्ते पर चलते जाइए। ये क्योंकि ये संसार है वो कुत्ते के समान है, जो आपकी टांग खींचने की उसकी मजबूरी, वो उससे वैसा काम है करता रहेगा। इसलिए आपको संसार की ओर ध्यान नहीं देना है, आपको किसकी ओर ध्यान देना है? अपने रास्ते, अपने लक्ष्य की ओर ध्यान देना है। इसके अलावा आपको किसी और की ओर ध्यान नहीं देना है। चलिए अगली जो पंक्ति है साखी वो पढ़ते हैं। वो क्या दी गई है? पखा पखी के कारणे सब जग रहा बुलान, निरपक होई के हरि बजे सोई संत सुजान। कबीरदास जी कह रहे हैं, कबीरदास जी कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? कबीरदास जी कह रहे हैं पखा पखी, पखा पखी का अर्थ होता है पक्ष विपक्ष। क्या होता है? पक्ष विपक्ष। किसका अर्थ है ये? पखा पखी का। पक्ष विपक्ष के कारणे, कारणे का अर्थ होता है कारण, कारण। सब जग, सारा संसार, रहा बुलान, भूल रहा है, भूल रहा है। यानी पक्ष विपक्ष के कारण सारा संसार भूल रहा है। निरपक्ष, निरपक्ष का अर्थ है निष्पक्ष। क्या होता है? निष्पक्ष होई, होकर, होई के होकर। किसको बजे? ईश्वर को बजता है। सोई संत सुजान, वही व्यक्ति अच्छा व्यक्ति है या संत, चतुर संत है, चालाक सज्जन व्यक्ति है। यानी पक्ष विपक्ष के कारण ये संसार है वो क्या कर रहा है? ईश्वर को भूल रहा है। यानी अब जैसे हम कहते हैं ना ये तेरा है, ये मेरा है, इसके अंदर ये संसार है वो ईश्वर को भूल गया। और जो व्यक्ति निष्पक्ष होकर ईश्वर को भज रहा है वही चतुर संत है, वही संत व्यक्ति है। अगली साखी देखते हैं। अगली जो साखी है वो क्या दी गई है? देखिए अगली साखी दी गई है। हिंदू मुआ राम कही मुसलमान खुदाई, कहे कबीर सो जीवता जो दुहू के निकटे न जाए। कबीरदास जी क्या कह रहे हैं? कबीरदास जी कह रहे हैं कि हिंदू मुआ राम कही मुसलमान खुदाई, कहे कबीर सो जीवता जो दुहू के निकटे न जाए। कबीरदास जी कह रहे हैं कि जो व्यक्ति यानी हिंदू और मुसलमान, दो व्यक्तियों की बात करें। हिंदू, मुआ का अर्थ होता है मर गया, मर गया। कैसे? हिंदू है वो राम कहते कहते, कही का अर्थ होता है कहते कहते मर गया। और मुसलमान खुदा खुदा कहते, यानी अल्लाह अल्लाह करते मर गया। कहे कबीर सो जीव, जो दोनों के निकट नहीं। कबीरदास जी कह रहा है जो हिंदू मुस्लिम नहीं करता है वो इन दोनों के पास नहीं जाते। दोनों का अर्थ तो दोनों के निकटी, के पास न जाई जाता है। जो व्यक्ति दोनों के पास नहीं जाता वही व्यक्ति जीवित है। कबीरदास जी कह रहे हैं कि हिंदू और मुसलमान है वो, हिंदू है वो राम राम कहते मर गया, और मुसलमान है वो खुदा खुदा अल्लाह अल्लाह कहते हुए मर गया। कबीरदास जी कहते हैं वही व्यक्ति जीवित है। सो करते वही व्यक्ति जीवित है जो इन दोनों के पास नहीं जाता, अपने ईश्वर को भजता रहता है। आगे देखिए क्या? काबा फिरी काशी बहा राम बही, काबा फिरी काशी बया राम बही, राम ही बया रहीम, मोट चुन मैदा भया बैठ कबीरा झीम। कबीरदास जी कह रहे हैं, कबीरदास जी क्या कह रहे हैं? कबीरदास जी कह रहे हैं कि काबा यानी जो मुसलमानों का पवित्र स्थल है, जिसे हम हज कहते हैं, मक्का मदीना की बात करते हैं, तो वो तो क्या बन गया? काशी हो गया। भया का अर्थ हो गया। और राम ही रहीम, और राम क्या बन गया? रहीम बन गया। मोट चून मैदा भया, और जो मोटा चून यानी जिसको हम पहले क्या होता है दलिया होता था उसको खाते थे, वो आज क्या बन गया? मैदा बन गया। कबीरदास जी कह रहे हैं इन दोनों की तरफ ध्यान नहीं दे, हमें तो क्या करना है? केवल ईश्वर का स्मरण करना है। कबीर हमें तो केवल जीवन है, जो कुछ हो गया वो होने दो, हमें उनकी ओर ध्यान नहीं देना है। अगला देखिए, अगली साखी है वो देखिए क्या है? ऊंचे कुल का जन्मिया जे करनी ऊंच न हुई, सुबर्ण कलश सुरा भरा साधु निंदा सोई। कबीरदास जी कह रहे हैं कि ऊंचे कुल का जन्मिया, ऊंचे कुल का अर्थ है उच्च कुल, उच्च वंश। ठीक, का जन्मिया यानी जन्म,
यानी उच्च वंश में जन्म लेने से क्या हुआ? जे करनी का अर्थ कार्य कर्म, ऊंच नहीं यानी उच्च नहीं हुई, यानी अगर उच्च परिवार में जन्म लेने से कुछ नहीं होता अगर आपके कर्म अच्छे नहीं है। सुबरन कलश सूरा भरा साधु निंदा सोई। सुबरन का अर्थ होता है सोना, कलश घड़ा, सूरा शराब, यानी सोने का घड़ा शराब से भरा हुआ है तो साधु लोग होते हैं वो क्या करते हैं? उसकी निंदा ही करते हैं। क्या करते हैं? निंदा ही करते हैं। तो ये क्या हो गया? अपने कबीर जी की जो साखें हैं वो कंप्लीट हो चुकी है। अब रहे शब्द। शब्द की अगली वीडियो होगी। उम्मीद कर रहा हूँ सबको समझ में आया होगा। ये कक्षा 9th का जो चैप्टर था कबीर का पद्य भाग का पहला चैप्टर है वो आपका कंप्लीट हो चुका है। तो धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। थैंक यू।